हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुबेर शर्मा। तो मैं आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आई एम एन एफएमजीई ग्रेजुएट और मैंने इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करी थी एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ डॉक्टर इन गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल सेक्टर 16 चंडीगढ़। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जिसका नाम है एमबीबीएस अब्रॉड। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे टॉप कंट्रीज फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, टॉप कॉलेजेस इन दैट कंट्री, ओवरव्यू ऑफ दोज कॉलेजेस, बजट एंड द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। तो पहले मैं बता दूं, वी आर नॉट एजेंट्स, हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसका मतलब कि आप अगर एडमिशन लेते हैं तो कोई आपकी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, कोई एडमिशन चार्जेस नहीं लगेंगे एंड यू विल पे योर फीस डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, पर हर कंट्री में हम एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि हमें कई सारी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है एमबीबीएस में एडमिशन लेने से पहले अब्रॉड में। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा, आप नोट कर लीजिए। ये चीजें का खास ध्यान रखना एडमिशन लेने से पहले, कहीं आपके साथ स्कैम ना हो जाए। सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, दैट इज कि वो यूनिवर्सिटी क्या एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करती है। नंबर 2, क्या वो यूनिवर्सिटी डब्ल्यू डोम्स, ECFMG, WHO वेरीफाइड है। अब ये दोनों पॉइंट का मतलब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए क्योंकि काफी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इफ यू आर प्लानिंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। उसके बाद हमने क्या देखना है, क्या उस यूनिवर्सिटी में इंडियन फूड अवेलेबल है, क्या वहां पे मेस है, क्या वहां पे हॉस्टल है, कहीं वो हॉस्टल कोएड तो नहीं है, लड़के लड़कियों के इकट्ठे तो नहीं है। उसके बाद हमने ये भी देखना है, जिसके लिए हम जा रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए, कि उस यूनिवर्सिटी की एफएमजी पासिंग रेशियो क्या है, कितने बच्चे एफएमजी पास करते हैं और कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं। इसकी हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है। इससे हमें पता लगेगा क्या कि वहां की स्टडीज कैसी है, वहां का सारा एनवायरनमेंट कैसा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज एनएमसी रेगुलेशंस। ये क्या है? ये एफएमजीएल रेगुलेशन है जो 18 नवंबर 2021 से लागू हो गई थी। उसके बाद जिन भी बच्चों ने एडमिशन लिया उन सारों को ये फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी दे कैन प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर इन इंडिया। तो आपकी जो स्क्रीन पे आगे शो हो रहा होगा, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जो सबसे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट है उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि जो आपका पूरा कोर्स ड्यूरेशन होनी चाहिए वो दैट शुड बी 5.5 ईयर्स, मतलब कि 4.5 साल की आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस, थ्योरी और ये सारा कुछ होना चाहिए, जो कि इक्वल टू है 54 मंथ्स के। उसके अलावा आपकी 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होनी चाहिए। नंबर 2, जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए स्टडी का, वो इंग्लिश होना चाहिए। नंबर 3, स्टडी all mandatory subjects that are included in the curriculum of National Medical Commission of India. Number 5, student must be registered in professional regulatory body or competent to grant license to the particular area of the country as a medical practitioner. तो इस पॉइंट में लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इसकी मैं इलेबोरेशन करूं तो इसका ये मतलब बनता है, एनएमसी ने कहा है या तो आपके पास उस कंट्री का मेडिकल लाइसेंस होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए, या फिर आप कंपिटेंट होने चाहिए, या फिर एलिजिबल होने चाहिए वहां का मेडिकल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। इसमें यह नहीं कहा गया कि आपके पास मेडिकल लाइसेंस कंपलसरी है। इट इज रिटन
या तो ये या तो ये, या तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए या आप कंपिटेंट होने चाहिए या फिर एलिजिबल होने चाहिए लाइसेंस लेने के। तो ये बात होगी एनएमसी रेगुलेशन के बारे में। इसके अलावा हमें कई और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाँ जी व्यूअर्स, कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लोग नहीं देखते और बाद में एमबीबीएस अब्रॉड पढ़ने जाते हैं पर उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। जैसे कि बच्चे एमबीबीएस रशिया से करने जाते हैं और रशिया में कई यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जैसे कि बशकीर, क्रीमिया फेडरल। अगर मेरे पे यकीन नहीं होता आप अभी चेक कीजिए, गूगल पे डालिए कि बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, मास एक्सपेंशन हुई थी वहां पे स्टूडेंट्स की। रशिया में क्या किया जाता है कि लिमिट से ज्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दिया जाता है और उसके बाद उनको बिना बात के फ्यूचर में सस्पेंड करने लग जाते हैं और अल्टीमेट बिना रीजन के रेस्टिकेट कर दिया जाता है और उनको रशिया से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। सेम सिनेरियो हुआ था क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में, सेम सिनेरियो 2-3 रशियन यूनिवर्सिटी में और हुआ है। ये सारा न्यूज हेडलाइन में अवेलेबल है आपको गूगल के ऊपर और आप किसी भी टाइम देख सकते हैं। जो मैंने बात करी थी डब्ल्यू डॉम्स, ईसीएफएमजी, डब्ल्यू डॉम्स क्या है? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल साइंसेस। इसकी मैं वेबसाइट दे दूंगा, ये बहुत सिंपल है चेक करना। और ये किस लिए मैंडेटरी होता है कि इन केस आपने इंडिया में ना प्रैक्टिस करते हुए कई फॉरेन में प्रैक्टिस करना है, जैसे कि यूएसए में प्रैक्टिस करना है, यूएसएमएलई देके, एएमसी देके ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस करना है, यूके में प्रैक्टिस करना है, यूकेएमएलई देके, तो इन सारों के लिए आपकी यूनिवर्सिटी डब्ल्यू डॉम्स रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ईसीएफएमजी वेरीफाइड होनी चाहिए, डब्ल्यूएचओ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एक बहुत जो बच्चों को ख्याल रखना है एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि हमारी कंट्री में कई एजेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को कहते हैं कि जो फीस जाएगी वो मेरे थ्रू जाएगी या फिर आप मुझे फीस पकड़ा दीजिए, मैं आगे यूनिवर्सिटी में दे दूंगा। जो भी एजेंट ऐसा बोले उससे सावधान हो जाइएगा, ही इज अ फ्रॉड। कभी भी जो फीस आपने सबमिट करानी है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में करानी है, या तो यू कैरी इन कैश हैंड या फिर आप यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली सबमिट कराएं। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई है ये एमबीबीएस अब्रॉड करने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं जो हमारी इस वीडियो का मेन मुद्दा है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन एमबीबीएस अब्रॉड। अब कोई यूनिवर्सिटी एज ए डिफाइन नहीं कर सकते कि ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। हर एक कंट्री की 2-3 टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं। अब उन यूनिवर्सिटी की क्या खासियत होनी चाहिए कि हमें ये ही यूनिवर्सिटी चुननी है। सबसे नंबर 1 जो आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो कैपिटल सिटी में होनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब कंट्री की कोई भी कैपिटल सिटी होती है, उस कंट्री के जो गवर्नमेंट होती है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी कैपिटल सिटी में करती है। आप बेशक इंडिया को ले लीजिए, न्यू दिल्ली की बात करें, एम्स वहां पे है, मौलाना आजाद वहां पे है, लेडी हार्डिंग कॉलेज वहां पे है, मतलब जो इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज हैं वो दिल्ली में सिचुएटेड है। सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल दिल्ली में सिचुएटेड है। तो इसलिए जो भी यूनिवर्सिटी चूज करें उसका ये ध्यान रखें कि वो कैपिटल सिटी में हो या कैपिटल सिटी के बिल्कुल पास हो, जिसमें आपको एयरपोर्ट से आने जाने में भी आसानी रहेगी, आपको सामान भी सारा अवेलेबल रहे। तो अब हम बात करते हैं बजट की। तो हमने यूनिवर्सिटी किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है या इस कंट्री में पढ़ने जाना है? जो इसका सबसे मेन फैक्टर रहता है वो क्या होता है? पैसा, कि आपके पास बजट क्या है स्पेंड करने के लिए। क्या आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो आपके लिए कोई और ही कंट्री सजेस्ट की जाएगी। आप कम पैसे स्पेंड करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक टेलर मेड प्लान बना के दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे लो फीस वाली यूनिवर्सिटीज की।
लो फीस वाली यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, या फिर वहां पे पढ़ाई पुअर है, या फिर वहां पे खाना पीना पुअर है, या फिर वो कंट्री पुअर है, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें सबसे कम फीस वाली यूनिवर्सिटी में, तो जो सबसे सस्ती यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, दैट आर इन रशिया। पर रशिया के आजकल हालात देखते हुए, जो वहां पे वॉर कंडीशन चल रही हैं, सैंक्शंस चल रहे हैं, इट्स योर टेक कि आप रशिया जाना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज वॉर कंडीशन में यू नेवर नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो फीस तो कम है, इन सारी चीजों का रशिया में एडमिशन लेने से पहले जरूर सोचिएगा। दूसरी बात, रशिया में जैसे मैंने आपको बताया, कई यूनिवर्सिटीज हैं जो मास एक्सपल्शन कर रही है, बच्चों का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ। तो उस यूनिवर्सिटी की पहले हिस्ट्री चेक करिएगा। जो इंडियन स्टूडेंट्स है, आजकल कुछ भी पता करना कोई मुश्किल नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, आपको बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। आप उनसे बात कीजिए, आपको सारी सच्चाई अपने आप पता लग जाएगी। तो इसके बाद हम बात करें लो टू मीडियम फीस वाली यूनिवर्सिटीज, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जिसका पूरी एमबीबीएस का खर्चा जाता है रेंजिंग फ्रॉम 15 lakhs फॉर होल कोर्स टिल 25 lakhs फॉर होल कोर्स। अगर हम बात करें यहाँ पे पूरा जो कोर्स का खर्चा आ जाता है, रहना खाना आना जाना सब मिला के, तो 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है पूरे 5.5 साल का। यहाँ पे 5.5 साल का कोर्स होता है। और जो डिग्री होती है वो यूरोपियन डिग्री होती है, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम फॉलो करा जाता है, जो कि 360 क्रेडिट पूरे करने होते हैं बच्चे को। तो हम बात करें किर्गिस्तान में, जो हमारे पास सबसे कम बजट में यूनिवर्सिटी आती है, दैट इज इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन, और इसकी जो फीस रहती है दैट इज 3800 यूएसडी। अगर हम आईएनआर में कन्वर्ट करें तो 3,20,21,000 के इक्वल जाता है। और यही नहीं, हमने आपके लिए ये भी फैसिलिटी इश्यू करा रखी है इस यूनिवर्सिटी में कि अगर आप पूरे साल की फीस इकट्ठे नहीं भरना चाहते, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यू कैन पे इट 6 मंथली, मतलब आप 6 महीने की फीस भर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई सीरियस प्रॉब्लम है, मॉनिटरी प्रॉब्लम्स है, तो हम यूनिवर्सिटी से बात करा के आपकी ऐसे भी करवा सकते हैं कि आप मंथली फीस पे कर सकते हैं। तो 1,60,000 पर सेमेस्टर कोई ज्यादा फीस नहीं है। अगर हम रहने खाने की बात करें, तो रहने खाने का केवल इतना ही खर्चा आता है कि आप किसी भी फर्स्ट टायर या सेकंड टायर सिटी में रहने जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, अगर आप चंडीगढ़ जा रहे हैं, या फिर दिल्ली जा रहे हैं, या फिर गुड़गांव जा रहे हैं, वहां पे महीने का खर्चा कितना रहता है? 15 to 25,000, इतना ही खर्चा वहां पे आता है, जिसमें आपकी हॉस्टल मेस दोनों इंक्लूड होंगी। अगर हम थोड़ा बजट और स्पेंड करना चाहते हैं, तो अगली यूनिवर्सिटी है आपके लिए यूरोप में, जो कि एक कंट्री है यूरोपियन यूनियन में। इस कंट्री का नाम है जॉर्जिया। जो यहाँ पे एमबीबीएस का पूरा खर्चा आता है, पूरे 5.5 साल का, 5 साल 8 महीने का कोर्स होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे खर्चा आता है 35 से 40 लाख रुपए का, 35 to 40 lakhs, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, योर ट्यूशन फीस, खाना पीना रहना। ट्यूशन फीस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर जो लिविंग एक्सपेंसेस है जॉर्जिया में, वो थोड़े ज्यादा रहते हैं। इसके बाद हमारे पास कंट्री आती है फॉर दो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का नीट क्लियर नहीं हुआ पर फिर भी एमबीबीएस करने की इच्छा है, और उनका मन है फॉरेन से ही एमबीबीएस करके फॉरेन में ही सेटल होने का। तो हम आपकी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे जहां पे एमबीबीएस स्टार्ट होती है नॉर्थ अमेरिका से, और आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करेंगे अमेरिका के अंदर। तो एक यूनिवर्सिटी है ये बारबाडोस कंट्री में, ब्रिजस्टोन यूनिवर्सिटी। यहां पे भी कुल खर्चा 45 से 50 लाख रुपए का आता है। पर इसमें यह फायदा है कि जो पहली 2 साल की क्लासेस लगेंगी वो
बारबाडोस में लगेंगी, बाकी रिमेनिंग क्लासेस लगेंगी वो यूएसए में लगेगी। पर इसमें एक ग्लिच है कि यू नीड टू क्लियर यूएसएमएल एग्जाम ड्यूरिंग योर स्टडीज। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। ये उन बच्चों के लिए जो एमबीबीएस करके बाहर ही सेटल होना चाहते हैं। तो अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस है या क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए, क्योंकि सिर्फ लिमिटेड सीट्स रह गई हैं और एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज होने वाले हैं। और यही नहीं, आपके लिए स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। जो अर्ली बर्ड्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अगर आप टाइम से आते हैं तो आप अपनी स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकते हैं और इतनी स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकते हैं कि आपकी 1 साल की फी भी माफ हो सकती है। तो गाइस, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप इन कंट्रीज की वीडियो देखना चाहते हैं कि यहाँ पे रहना, खाना, सहना कैसा रहता है, तो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है। मैं वहां पर ही रहा हूं, मैं वहां पे सब देखा हुआ है और आपको भी यूट्यूब के माध्यम से दिखा रहा हूं। तो मेरे चैनल पे जाइए और वीडियोस देखिए और देखिए कि वहां पे रहना, खाना, सहना कैसा है, वो कंट्रीज कैसी हैं। तो गाइस, स्टे ट्यून्ड।